हेलो दोस्तों। जैसा कि हम आरआरबी एनटीपीसी के चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक्स के जो जनरल अवेयरनेस की जो टेस्ट सीरीज है उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का ही बुद्धिज्म। इसके पहले हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए थे। कमेंट में बताना कि लास्ट वाला टॉपिक कौन सा था, तो कि पता चले कि आपने देखा या नहीं देखा। ओके, देखो दोस्तों, हम इसको करते तो जा रहे हैं। जैसे सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, आज ये सिटी 4 हो गया। सिटी का मतलब है यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट, ऐसे करके उसके टेस्ट के थ्रू हम सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं। इनको भी आप अच्छे से कर ले जाओगे, जो जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें साथ में बता देंगे इनको कर लोगे ना, आपकी सारी लगभग लगभग 90% दोस्तों टॉपिक यहाँ से कंप्लीट है। देखो जीएस में 100% तो कुछ कहा नहीं आ सकता, लेकिन 90% आपका यहाँ से कवर है। बस ईमानदारी से अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आप स्पीड में देखो, ये क्विक रिवीजन के लिए आप टेस्ट भी देते हो, वहाँ पे टेस्ट दो और उसके बाद आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मुद्दों पर बुद्ध के उपदेश शामिल है। अब दोस्तों, आपको पता है, आपने सुना होगा कि बुद्धिज्म में 3 तरह के जो उनके ग्रंथ है उनके बारे में, एक विनय पिटक है, एक अभिधम्म पिटक है, एक सुत्त पिटक है। ये तो कुछ है नहीं, इसको तो हटा दो। तो आपने सुना होगा जो दोस्तों यहाँ पे जो विनय पिटक है, ये विनय पिटक में जो है, जो बौद्ध भिक्षु जो हुआ करते थे उनके नियम कानून की, कैसे उनको क्या करना है, ये चीज़ें इसमें बताई गई है। अब हम बात करें सुत्त पिटक की, तो इसमें जो हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन वही इसमें बताया गया, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं, नैतिकता, सिद्धांत, उन्होंने क्या क्या बताया है, ये हमारा आंसर होगा सुत्त पिटक। और जो अभिधम्म पिटक है, इसमें दार्शनिक मामले ऐसे करके, साहित्य के बारे में, जैसे विज्ञान वगैरह, मनोविज्ञान वगैरह, ये सारी चीज़ें अभिधम्म पिटक में। तो अभी हमारा आंसर होगा शुद्ध पिटक। तो इस जो चीज़ें बताते जा रहा हूँ इसको आप साथ के साथ रिवाइज करते चलेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कवि कौन है जिन्होंने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की है। अब यहाँ पे जो बुद्ध की जीवनी, बुद्ध की बायोग्राफी के ऊपर जो नाम है उसका बुद्ध चरित्र, ये भी एक क्वेश्चन है। बुद्ध चरित्र, उसके राइटर कौन है, तो उसके राइटर हैं दोस्त अश्वघोष, ये आप याद कीजिएगा। बुद्ध के जीवन में एक बहुत अच्छी घटना हुई थी, जो उन्होंने गृह त्याग किया था, वो भी किसके ऊपर था, अश्व के ऊपर। उसको अश्व नाम से जाना जाता है, उसका भी आगे क्वेश्चन आएगा, वो हम लेंगे। तो आप उससे भी याद रखिएगा कि जो अश्व है, तो वो अश्व घोष उन इस नाम से, इसे को ट्रिक्स बना लो इसको, अश्व घोष ने उन्होंने बुद्ध चरित्र की वो लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। दोस्त, आप महापरिनिर्वाण समझते होंगे, महानिर्वाण या महापरिनिर्वाण दोनों एक ही बात है। इसका मतलब होता है कि मर जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उनका जो मरने से पहले उनका महापरिनिर्वाण है, उनको लास्ट उपदेश, उन्होंने लास्ट जो ज्ञान दिया था वो कहाँ पर दिया था। तो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है भाई, कुशीनगर में उनका परिनिर्वाण हुआ था, तो लास्ट उपदेश भी उन्होंने कुशीनगर में ही दिया था। ओके, और साथ के साथ हम देख लेते हैं लुम्बिनी में तो उनका जन्म हुआ था, यहाँ तो वो पैदा हुए थे। ओके, और ये सम्मत लिखा है, शायद यहाँ पे सारनाथ लिखना चाहता है, यहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था अपना, सारनाथ में उन्होंने दिया था पहला उपदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है उसमें, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। अब ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होता है, काफी फेमस क्वेश्चन है, निरंजना नदी। दोस्तों याद रखना, निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। ये भी क्वेश्चन आता है, पीपल का वृक्ष था, वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति। इस ज्ञान की प्राप्ति को किस नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे मृत्यु को परिनिर्वाण, तो ज्ञान को क्या क्या बोलते हैं, गृह त्याग को हमने अभी लाइव देख चुके हैं इसके पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है हमें कि गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे। बिल्कुल सही है। क्षत्रिय भी थे, बिल्कुल सही है, शाक्य वंश के थे वो, और क्षत्रिय थे, पहला तो सही है। गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर या कुशीनारा, ये की बात है, में हुआ था, बिल्कुल सही है, वहीं निधन हुआ था, वहीं लास्ट उपदेश दिया था, तो ये यहाँ पे 1 और दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की नींव, आर्य सत्य और आंगिक मार्ग। ये पूछ रहा है कितने सत्य और कितने मार्ग हैं बुद्ध धर्म में जो बताई गई हैं, धर्म की जो नींव है उस पे, तो उसमें बताया गया दोस्तों 4 सत्य बताए गए हैं और 8 मार्ग बताए गए हैं। इन्हीं पे उनके जो बौद्ध की धर्म की शिक्षा है, वही इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। पूरा इनका जो सार जो हम कह सकते हैं वो यही है, 4 सत्य और 8 आंगिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कुछ बौद्ध शैलकृत गुफाओं को चैत्य कहा जाता है, आपने सुना होगा चैत्य, और जबकि अन्य को विहार कहा जाता है। तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, चैत्य के क्या मतलब क्या है और विहार का मतलब क्या है। तो पढ़ते हैं। विहार पूजा का स्थान है, जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा का स्थान है, जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य गुफा के अंदर स्तूप, जो कि विहार के, दोनों के बीच कोई खास अंतर नहीं है। ये तो होएगा नहीं, दोनों के बीच अंतर है। अब यहाँ चैत्य गुफाओं के अंत में स्तूप है, ये भी गलत है। दोस्तों सीधी सी बात है, हम खुद दिमाग लगाइए। चैत्य, चैत्य मतलब चेतना, चेतना मतलब पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं चेतना से, तो चैत्य हो गया पूजा का स्थान, और विहार जो हो गया वो निवास स्थान। बिहार, आप इसे ट्रिक से याद करो, बिहार क्या है, क्या है बिहार, बिहार एक राज्य है जहाँ लोग रहते हैं, मतलब निवास स्थान है। इसी तरह बिहार भिक्षुओं का निवास स्थान और चैत्य पूजा का स्थान चेतना के साथ। तो इसी ये हमारा आंसर होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके शासन में चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ। भाई जो आपको सुना होगा कि चार बौद्ध संगीति हुई थी, चार बौद्ध मीटिंग हुई थी, ऐसे समझ लो, चार बौद्ध संगीति जिनको बोलते हैं, चार बौद्ध मीटिंग्स या सभाएं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर कराई गई थी, हर 101 साल में अराउंड ऐसे कराई गई थी ये। ओके, तो ये कहाँ कहाँ पे हुई थी, और इसे पूछ रहा है कि किसने करवाया था। दोस्तों जो चौथी बौद्ध सभा है उसका आंसर है कनिष्क ने इसका करवाया था। ओके दोस्तों, और जो अशोक थे, इन्होंने थर्ड का करवाया था, और यहाँ पे जो अजात शत्रु हैं, इन्होंने फर्स्ट का करवाया था, और काला अशोक ने सेकंड का करवाया था। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बुद्ध के जीवन का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अश्व द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। अब आ गया क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले बताया था, अश्व। अश्व, यहाँ पे हमने एक अच्छा सा ग्राफिक्स भी लिया है। तो अश्व का मतलब होता है दोस्तों, अश्व से हम क्या होते हैं, भाग जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, घर त्याग देते हैं। तो त्याग को अश्व से बताया गया है, तो अश्व का यहाँ पे मतलब है त्याग। जन्म का यहाँ पे बताया गया है कमल से, कमल और बेल, ये दोनों आ जाता है, जन्म का इससे है दोस्तों। और ज्ञानोदय, ये आपको पता ही है ये किसके लिए है, ये जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसका उन्होंने ये बताया गया है, पीपल के पेड़ से, पीपल वृक्ष से। और जो पहिया है दोस्तों, ये बताया गया है धर्मचक्र परिवर्तन से, धर्मचक्र परिवर्तन, पहिया। ठीक है, ये आता है इन चारों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने जो एक्स्ट्रा डेट बताई है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके 3 स्टार कर देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि तीनों पिटक का क्या क्या मतलब है, कि भाई विनय पिटक क्या है, सुत्त पिटक क्या है, विधम पिटक क्या है, ऐसे करके। ये तो हमने ऐसे एक डायग्राम लिया है दोस्तों। ठीक है, समझने के लिए। तो आपको पता है सारनाथ स्तंभ का ऐसा कुछ नहीं है। दार्शनिक मामले किसमें है, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। संघ में शामिल होने वालों को भिक्षुओं के लिए नियम, ये किसमें है दोस्तों, विनय पिटक। और बुद्ध की शिक्षा शुद्ध। ओके दोस्तों, इसी के साथ हमने मेन मेन सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली है। बाकी तो आपको पता है गौतम बुद्ध, उनका नाम सिद्धार्थ था, उनके माता पिता है, वो काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, वो आजकल नहीं पूछता है। जो पूछते हैं मेन मेन क्वेश्चन है, और जो टेक्स्ट बुक में टेस्ट बना रखे हैं काफ़ी अच्छे हैं, और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जामों में। आप बस विश्वास बना के अच्छी तैयारी को अपने रिविजन करते रहिए आपसे। ओके दोस्तों, तो थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए और लास्ट तक बने रहने के लिए। आप इसको अच्छे से देखें, बार बार देखें, बार बार रिवाइज करें। शॉर्ट नोट्स हो तो वो बना ले, वरना इसको आप इंटू 2 की स्पीड में आपको देखना है। ओके दोस्तों, बाकी आपको कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी आपको इसमें लगता है ऐसा जो मुझे ऐड करना चाहिए था, या कुछ भी कहीं गलती हो गई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं वहाँ पे विचार करूँगा, देखूंगा, और मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। ओके दोस्तों, बाकी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब भी करें। आपको ऐसी लगातार वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।